नमस्कार दोस्तों, आज अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जो सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। टॉपिक है अपना अवकलन और समाकलन वाला पोर्शन हम करेंगे और लगभग मानकर चलें 15 क्वेश्चन के आसपास इस टॉपिक से आते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर बनेंगे। लिमिट्स बनेगा, कंटिन्यूटी बनेगा, अवकलनीयता बनेगा, अवकलन बनेंगे, समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग होंगे, समाकलन के अंदर होगा, समाकलन के अनुप्रयोग होंगे। तो इस प्रकार बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर छोटे छोटे बनने वाले हैं। छोटे नहीं कह सकते लेकिन एक लॉन्ग फॉर्म में बनेंगे और प्रत्येक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन मानकर चलें तो 6-7 टॉपिक अवकलन के हो गए और यहाँ पर इतने ही समाकलन के अंदर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर कम से कम 13-14 क्वेश्चन या इससे अधिक भी हो सकता है। तो इतने का काम अवकलन और समाकलन में से क्वेश्चन निश्चित तौर पर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे आप पीछे वाले पेपर उठाकर देख लीजिए, कभी उच्चतम मान पूछ लेगा, न्यूनतम मान पूछ लेता है, सांत्यता के लिए, कंटिन्यूटी के लिए पूछ लेता है, अवकलन पूछ लेता है, वो समाकलन आपसे पूछेगा। तो ऐसे समाकलन का अनुप्रयोग के अंदर क्षेत्र पूछेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना पूछ लेगा। तो यानी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आज अपन इसको स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा टॉपिक है और देखिए क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं। 15 क्वेश्चन का काम हो रहा है तो एक बड़ा टॉपिक होने वाला है और हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला टॉपिक अपना लिमिट्स होगा, सीमाएं। सीमाएं देखिए, लिमिट सीमाएं, इसको पढ़ने से पहले एक फॉर्म आती है अपनी अनिधारीय रूप, अनिधारीय रूप या इंडेटरमिनेट फॉर्म। अनिधारीय रूप, अनिधारीय रूप या इंडेटरमिनेट फॉर्म इंपॉर्टेंट चीज है और हम सब जानते हैं भी अनिधारीय रूप क्या होता है। डेफिनेशन होगी इसकी। देखिए सबसे पहले तो आप नोट्स हैं वो परचेज कर लीजिए अपने सारे सेकंड ग्रेड मैथ के। अब यहाँ पर अपन थ्योरी में आपको नहीं लिखवाऊंगा, नोट्सों के अंदर अच्छी खासी थ्योरी हमने लिख रखी है आपके पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, उस पर व्हाट्सअप कर देना, वो आपको नोट्स सेंड कर देंगे। ठीक है, तो नोट्स तो आप ज़रूर ही डाउनलोड कर लें क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और हम थ्योरी लिखने बैठेंगे तो 2 महीने इसके अंदर लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लगभग 30 क्लासेज इतनी तक लगभग होगी 25-30 क्लासेज के अंदर ये सारा टॉपिक हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप ये चीज़ सबसे पहले नोट्स वाला, फिर उसके बाद आपका एक और जो टॉपिक आएगा सरल रेखा 2D 3D 11th-12th वाला, वो पोर्शन भी बड़ा है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम करेंगे। तो यानी वहाँ पर तो बहुत सारी थ्योरी है। तो ये नोट्स आपके लिए काम की चीज़ होने वाली है। लगभग 400-500 पेज तो जो आपके लिमिट्स का टॉपिक है, अवकलन समाकलन का, उसके बाद जो आपका 2D 3D वाला है उसमें ही लगभग एक कॉपी आपकी भर जाएगी। तो 400-500 पेज हैं। तो इससे हम एक एक बोर्ड पर थ्योरी लिखेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम अपना कंज्यूम होगा। तो इससे अच्छा है वो नोट्स आप ले लीजिएगा। अब देखिए अनिधारीय रूप क्या होता है। हम सब जानते हैं भी कि कोई फंक्शन है, अनिधारीय रूप कब होगा भी, कोई fx है, ये किस वैल्यू पर आपका परिभाषित नहीं हो, किस वैल्यू पर एक निश्चित मान न दे, वो सिर्फ क्या होगा, अनिधारीय फॉर्म होगी। जैसे हम बात करते हैं 0/0 रूप, ये क्या होती है, अनिधारीय रूप होता है। अब इसका कोई वैल्यू पता है क्या? वैसे हम बात करते हैं भी 1/1 होता है या किसी में संख्या का उसी का भाग दें तो 1 आता है, लेकिन ये परिभाषित नहीं हुआ भी 0/0 क्या 1 आएगा या 0 आएगा, क्या आएगा, या इन्फिनिटिव बनेगा। क्योंकि हम सारे रूल पढ़ते हैं भी किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनिटिव फॉर्म बनेगी, वो पहली रूल हो गया। दूसरा भी किसी संख्या में 0 का और ऊपर 0 हो और नीचे किसी भी संख्या का भाग दें तो 0 ही आता है। सेम संख्या में सेम का भाग देंगे तो उसका 1 मान आता है। तो कौन सी चीज़ हम लगाएं, तो ये क्या होती है, आपकी अनिधारीय फॉर्म होती है 0/0, या फिर आप कह सकते हैं इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, 0 की पावर इन्फिनिटिव। बताएं क्या बनेगी, या इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, अनंत में से आप अनंत घटाएंगे तो कितना बचेगा, लेकिन वो इन्फिनिटिव बचता है, वो कैसे, ये अनिधारीय फॉर्म होगी। तो यानी आप कह सकते हैं भी कोई भी ऐसा फंक्शन है जिनके चर के किसी विशेष मान के संगत फलन का निश्चित मान, कोई भी विशेष मान है उसके संगत अगर कोई भी निश्चित मान प्राप्त न हो तो उसे आप क्या कहेंगे, वो फॉर्म आपकी अनिधारीय रूप कहलाती है। अब हम लिमिट्स पढ़ लेंगे भी। कोई भी आपका फंक्शन fx है, x आप a रख रहे हैं तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म बन रही है a रखने पर।
और आपको लिमिट्स निकालनी भी ऐसी होगी। तो चलिए लिमिट्स हम बात करते हैं। फलन की सीमा, लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। अब लिमिट्स देखिए कैसे हो गए। लिमिट्स ऑफ फंक्शन, फलन की सीमा। देखिए मान लीजिए भी एफ एक्स आपका फंक्शन है और x बराबर a पर हम रखें और उसमें मान आपका क्या आ जाए, अपरिभाषित आ जाए a रखने पर, तो आपको इसका सीमांत मान ज्ञात करना पड़ता है। भी x टेंड्स टू a, इस प्रकार भी एफ एक्स है और x टेंड्स टू a, यानी ये इसका तात्पर्य क्या होता है भी x टेंड्स टू a का भी a मान पूरा नहीं रखा है, a की ओर अग्रसर है, ए की ओर अग्रसर है। मान लीजिए कोई मरीज जैसे हॉस्पिटल में है और वो अभी तक उस डेड नहीं हुआ है, डेड होने वाला है लेकिन अभी तक डेड नहीं हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, मरीज टेंड्स टू डेड, भी अभी तक मरा नहीं है लेकिन वो उसकी ओर अग्रसर है। तो ये वही चीज होगी यहाँ पर भी, ये ए रखा नहीं गया लेकिन इसकी ओर क्या है, एक्स टेंड्स टू ए अग्रसर है, ए की ओर अग्रसर है। तो इस पर x टेंड्स टू a होगा तो fx किस ओर अग्रसर हो रहा है, भी आप x का मान रख रहे हैं a की ओर अग्रसर, तो जो फलन है वो किस ओर बढ़ रहा है, अगर वो एक l परिमित राशि की ओर जा रहा है, फाइनाइट वैल्यू की ओर, परिमित राशि की ओर अग्रसर हो रहा है, तो वो जो l होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी लिमिट कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। l क्या होगी, आपकी लिमिट होगी। तो l एक क्या होगी, परिमित राशि होगी, अद्वितीय मान होगा। अब जरूरी नहीं है भी कोई फंक्शन की लिमिट मौजूद ही हो, कोई फंक्शन की लिमिट मौजूद ही हो, ये भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप, ये भी जरूरी नहीं है भी आप x a रखें इसके अंदर, फंक्शन के अंदर x बराबर a रखें, तो जो फलन का मान रखने पर आ रहा है वही लिमिट भी उसकी आए, तो ये भी जरूरी नहीं है भी आप कोई भी आपके पास फंक्शन है उसके अंदर a आपने रख दिया, कोई वैल्यू आएगी और आप लिमिट निकाल रहे हैं उसकी और वो भी वैल्यू बराबर आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों अलग अलग मान आएंगे, दोनों अलग अलग वैल्यूज़ आपकी आएंगी, तो यही आपकी क्या कहलाती है, लिमिट। तो दोनों विद्यमान हो ये भी ज़रूरी नहीं है भी x बराबर a पर फलन का मान मौजूद हो तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी लिमिट मौजूद हो तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों मान अगर मौजूद हैं भी, दोनों ज़रूरी, दोनों आ रहे हैं तो उनका बराबर होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो लिमिट्स हम अभी सीखेंगे कैसे आपको निकालनी है। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी इसकी, नोट्सों के अंदर और अच्छे से हमने लिख रखा है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो लिमिट्स फंक्शन आप समझ गए भी, एफ एक्स है, एक्स टेंड्स टू ए, x टेंड्स टू a, तो जो आपका रखेंगे ये इसकी ओर अग्रसर होगा, तो आपका जो फलन है वो किसकी ओर, l एक परिमित राशि की ओर अग्रसर होता है, तो उसकी लिमिट मौजूद होगी, यानी अद्वितीय मान, एक यूनिक मान आएगा, वही उसकी लिमिट होगी। अब लिमिट देखिए, a की ओर अग्रसर है, a की ओर अग्रसर है लेकिन एक नहीं रखना, a रखने पर वो फंक्शन की वैल्यू देगा fa, ये होगा फलन का मान रखने पर, लेकिन a रखना नहीं है, a की ओर अग्रसर है। तो ये किस प्रकार रखा जाता है, देखिए अब एक आएगा लेफ्ट सीमा और राइट सीमा, दो चीजें आएंगी, बाईं सीमा दाईं सीमा। ये क्या होती है, सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए यहां पर a है, x बराबर a है, ये मान नहीं रखना, इधर सारे इसके नेगेटिव मान हो गए भी, इधर माइनस के नेगेटिव के मान जाएंगे और इधर क्या है इसके पॉजिटिव के मान, यानी उससे कम वाले और उससे अधिक वाले, ठीक है। अब देखिए अब हमें a नहीं रखना, तो ये a इधर इधर भी जा सकता है, इस ओर भी अग्रसर हो सकता है, दोनों ओर होगा। अब इधर वाला होगा तो वो तो होगी इसकी लेफ्ट सीमा, नेगेटिव की ओर। अब देखो यहाँ पर माइनस है ना, ये देखो माइनस है, तो नेगेटिव वाली होगी लेफ्ट सीमा और पॉजिटिव वाली होगी आपकी राइट सीमा। कोई भी फलन की सीमा, कोई भी फंक्शन की लिमिट मौजूद कब होगी, जब उसकी बाईं सीमा, आप लेफ्ट से लेफ्ट सीमा निकालें, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालें, दोनों अगर बराबर आ रही हैं, दोनों अगर बराबर आ रही हैं, उसकी लेफ्ट सीमा और राइट सीमा अगर बराबर आ रही हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों अगर बराबर आ रही हैं, तो ही फलन की जो लिमिट है वो मौजूद होगी।
दोनों के मान बराबर आने चाहिए। अगर वह उसके अंदर फलन का मान भी बराबर आ जाता है, तीनों चीज आ जाती है, वी एक्स बराबर ए रखा आपने, फलन की वैल्यू आई, वो आपने लेफ्ट लिमिट निकाली वो भी इक्वल आई, राइट लिमिट निकाली वो भी इक्वल आई, अगर तीनों इक्वल आ जाती हैं तो उसे आप कंटिन्यूटी कहते हैं, फलन की साध्यता कहते हैं। ये टॉपिक इसके बाद होगा अपना, पहले हम टॉपिक लिमिट पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपकी कंटिन्यूटी आएगी। जहां पर तीनों अगर बराबर होती हैं तो वो क्या होगी, उसकी साध्यता होगी। लेकिन दो बराबर हो रही हैं, लेफ्ट सीमा और राइट सीमा, यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर इक्वल आ रही है तो उसकी लिमिट मौजूद होगी फंक्शन की। समझ गए बात को? अब ये निकलेंगे कैसे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकलेगी कैसे, ये निकालने भी सिखाऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं पहले लेफ्ट लिमिट की। ये थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं मैं, आप नोट्स के अंदर हैं तो आप नोट्स में देख लीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट, बाईं सीमा। देखो अभी मैंने ये बताया था आपको ए, ये तो हो गया इसके लेफ्ट की ओर मान, ये हो गया इसके राइट की ओर मान। अब देखो ये ए है आपका फंक्शन, तो इसे व्यक्त करेंगे अपन एफ ए माइनस 0, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ माइनस लगेगा, क्यों? क्योंकि देखो लेफ्ट की हम निकाल रहे हैं, तो देखो यहाँ माइनस है ना, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये बराबर होगा कैसे, अब ये लेफ्ट सीमा क्या होगी, नेगेटिव मानों की ओर, भी एक्स है वो ए के लघु मानों की ओर अग्रसर हो रहा है, ए के लघु मानों की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी नेगेटिव मान की ओर अग्रसर हो रहा है, तो आप यहां पर ये लिमिट लगाएंगे, तो यानी क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू ए, ये व्यक्त करेगा भी इसके ऋणात्मक मानों की ओर, fx फलन के अंदर ये रखना है। अब इसे क्वेश्चन के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए a माइनस एच करके आपको लिखना होगा यहां पर, एफ ए माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू, देखो यहां पर h टेंड्स टू 0 की ओर, और f, अब ये a रखेंगे इसके अंदर, नेगेटिव मान है यानी कुछ कम होगा, और कुछ कम यानी आप h मान लीजिए, तो a माइनस एच ये आएगा, और h टेंड्स टू 0, भी h थोड़ा सा ही मान लेना है, भी a नहीं लेना, इससे थोड़ा सा छोटा, आपको पूरा a नहीं लेना, उससे थोड़े से छोटे मान पर आपको चेक करना है, तो वो हमने h मान लिया, और h को लिमिट लगा दी भी टेंड्स टू 0, ये 0 की ओर अग्रसर है, तो यहाँ से आपकी एक वैल्यू आएगी, यानी यहाँ से जो सीमा आएगी वो आएगी आपकी लेफ्ट सीमा। और ऐसे ही राइट सीमा कैसे होगी, राइट में क्या हो जाएगा, राइट लिमिट के अंदर अब क्या जाएगा, एफ ए प्लस 0, ये क्या व्यक्त कर रहा है, अभी ए के ऋणात्मक मानों को व्यक्त कर रहा है, यानी ए से छोटे मानों के लघु मानों की ओर, और ये कर रहा है भी ए प्लस यानी इससे बड़े मानों की ओर, तो वही लिमिट x टेंड्स टू a प्लस के लिए एफ एक्स फंक्शन के अंदर रखना है, और वही लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस, तो यानी अब थोड़ा सा प्लस हो रहा है, h हम जोड़ेंगे क्योंकि a नहीं रखना, a से अधिक मानों के लिए, तो a प्लस h, तो a प्लस h, और h टेंड्स टू 0 क्योंकि h तो बिल्कुल a के यही जस्ट ही है, यहाँ पर ही आपको चेक करना है, तो h क्या है, 0 की ओर अग्रसर है, तो ये आपके पास राइट सीमा आ गई। ये आई है राइट सीमा, ये आई है लेफ्ट सीमा। अगर दोनों सीमाओं के मान इक्वल होते हैं, यानी लेफ्ट लिमिट इक्वल हो राइट लिमिट के, तो क्या होगा, फलन की लिमिट मौजूद होगी। अगर ऐसा नहीं है तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल होना चाहिए किसके, h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच की, तो इसकी लिमिट मौजूद हो जाएगी। ये है, अब क्वेश्चन करेंगे तो और आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कैसे निकालनी है वो हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन ये होगा भाई, अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व होगा, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब क्वेश्चन करेंगे अपन, अगर सीमा
अगर आपकी लिमिट मौजूद होगी तो वो क्या होगी, एक यूनिक मान होगी। ये हम पहली बात कर चुके हैं, ठीक है। नोट्सों के अंदर 3-4 पेज की थ्योरी हैं, आप आराम से इम्तिहान से इनको पढ़िएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन, और बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि क्लास के अंदर 3-4 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के करवाए जाएंगे। कुछ आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लास के एंड में कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क के रूप में, ठीक है। और उसके आंसर भी मैं बता दूंगा, तो वो प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कि यदि एफ एक्स बराबर दिया है x² + 2 और यहां पर x का मान दिया है > 1, ठीक है। और एक दिया है 2x + 1 और x < 1, तब आपको बताना है इसकी लिमिट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सिंपल है, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब देखो कैसे करना है। पहले मैं अपना तरीका लगाता हूं जो अभी अपने सीखा है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालना। अगर दोनों बराबर हैं तो इसकी लिमिट मौजूद हो जाएगी। तो पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन समझेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेफ्ट लिमिट कैसे होगी, fa- 0 करना है। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है जिस पर लिमिट चेक करनी है, वो होगा इक्वल, जहां इक्वल देर का है वो लिमिट होगी। और अगर एक से ज़्यादा इक्वल के निशान दिए जाएं, चिन्ह दिए जाएं, तो उतने पर ही आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक 2 और दे देता तो उस पर भी लिमिट आपको चेक करनी पड़ती, ठीक है। तो x, तो a का मान कितना हो गया, 1 है, इसके लिए चेक करना है आपको। तो वही सेम टू सेम क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a की ओर अग्रसर है और f x, और ये किसके इक्वल होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a- का h। अब सारे मान रखते हैं अपन। अब देखो a का मतलब 1 है और 1 से छोटा पद यहां से कम हो रहा है, देखो 1 - h आएगा। देखो अगर मैं यहां रखूं लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, इससे ऋणात्मक चिन्ह वाले, तो fx, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। अब देखिए ये फंक्शन देखना है भी 1 से छोटे मान कहां पर आ रहे हैं। देखो यहां से 1 से छोटे मान आएंगे। अब देखिए बताएं किसके अंदर 1 से छोटे, ये फंक्शन देगा आपको। अब 1 से छोटे ये क्या बता रहा है भी x 1 या 1 से बड़े मान, तो यहां तो 1 से बड़े मान आएंगे। ये कह रहा है भी 1 से छोटे मान, देखो ये चिन्ह जो होता है उसी की ओर जो छोटे वैल्यूज होगी। अब x कम है 1 से, तो ये व्यक्त कर रहा है, यही आपको चेक करना है भी 1 से छोटे मान किस फंक्शन के अंदर आ रहे हैं। तो ये फंक्शन आपको यूज करना है इसके अंदर। तो ये यूज करेंगे अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। तो x की जगह रखना है 1 - का h, तो यहां रखेंगे 2 1 - का h प्लस का 1, ठीक है। अब अंदर आप गुणा करा दीजिए, तो अंदर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - का 2h प्लस का 1। तो यहां से h टेंड्स टू 0 लगाएंगे, देखो यहां 0 लगाते ही ये 0 हो गया, और 2 + 1 यानी 3 मान आया है किसका, लेफ्ट लिमिट का। लेफ्ट लिमिट 3 आई है। अब हम राइट लिमिट निकालते हैं। मैं यहां कर दूं अब राइट लिमिट। अब देखिएगा राइट लिमिट करनी है तो a + 0, यहां आएगा प्लस के लिए a + h। इतना समझ गए बात को, ठीक है। अब देखिए a प्लस के लिए आपको निकालना है, a प्लस के लिए। अब मुझे बताएं इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा 1 से बड़े मानों के लिए। तो 1 से बड़े मान कहां पर है, यहां पर है, तो ये फंक्शन आपको यूज करना है। तो अब अपन ये यूज करेंगे इसके अंदर। तो fx, अब fx की जगह लिमिट h टेंड्स टू 0, अब फंक्शन रखते हैं अपन ये x², और x की जगह क्या रखना है 1 + h, तो 1 + h की होल स्क्वायर प्लस का 2। अब प्लस की वैल्यू है तो यहां पर आप देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ओपन कर लीजिए या सीधा ही h टेंड्स टू 0 कर दीजिए। h 0 रखेंगे तो 1 की स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 2 कितना होगा 3। तो राइट लिमिट कितनी आई आपकी 3, और लेफ्ट लिमिट कितनी आई थी, वो भी आपकी 3 आई थी। तो यानी राइट लिमिट बराबर क्या है, राइट लिमिट इक्वल है लेफ्ट लिमिट के। और अगर ऐसा इक्वल हो तो यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमा का क्या होगा, अस्तित्व होगा, ठीक है। समझे बात को, लिखिए इस क्वेश्चन को,
फिर एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका शॉर्ट तरीका, अब ऐसा एग्जाम के अंदर नहीं करना, कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये होता है 12th के अंदर कि आपको इस तरीके से करेंगे तो आपको नंबर दिए जाएंगे, इसी तरीके से नंबर दिए जाते हैं 12th के अंदर। लेकिन ये तरीका अब अपन को कंपटीशन के अंदर नहीं अपनाना है। कुछ चीज़ें हैं जो सीधा आपका मान देगी। कैसे? आपको दूसरा तरीका देखिए, और यही तरीका आपको यूज़ करना है। तो शॉर्ट ट्रिक भी मान सकते हैं आप, एक प्रकार से मार्क कर, एक तरीके से आप इसको शॉर्ट ट्रिक के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका अपन करते हैं अभी। दूसरा तरीका, अब देखो अगर ये इस प्लस के रूप में इस प्रकार चीजें दे, सीधे ही क्वेश्चन इस प्रकार आपको दे, तो वो तरीका नहीं अपनाना। क्या करना है, देखो जिसके लिए आपको दिया है तो लेफ्ट सीमा किससे निकलेगी, देखो यहां से दिमाग लगाना है। लेफ्ट सीमा कहां से निकलेगी, इससे निकलेगी। तो सीधा यहां पर आप वैल्यू रख देंगे x की जगह 1, सीधी की सीधी वैल्यू रखनी है इस फंक्शन के अंदर। तो लेफ्ट सीमा कहां से निकलेगी भी, x से लेफ्ट सीमा, ये तो पता है ना भी, लेफ्ट सीमा होगी 1 से कम वालों के लिए। तो 1 से कम वाले कहां पर होंगे, इसके अंदर। तो 1 से कम वाले इसके अंदर होंगे, तो 2 सीधा 1 रखिए, +1 x की जगह 1 रखना है। तो ये कितना आ गया 3। राइट लिमिट देखिए कितना आसान तरीका है, कहा इसके लिए तो सीधा 1 रखिए। तो सीधा 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन था, इसके अंदर 1 रखेंगे तो x की स्क्वायर 1 की स्क्वायर +2, ये कितना आ गया 3, दोनों बराबर हैं। लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट, तो यानी इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो ऐसे आपको करना है भाई। अब आप फटाफट बता देंगे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आपको आज होमवर्क के रूप में दे दूंगा मैं क्वेश्चन, आप खुद करेंगे। 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दूंगा मैं। क्वेश्चन देखिए, ऐसा दिया आपको f(x) बराबर 1 + x, x < 4, 5 - का x और x है > 4। तब लिमिट x → 4 f(x) का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, भी इसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा, और सीमा सीधी सी बात आ जाएगी। अब देखो सीधा ही मान, अगर प्लस के रूप में इस प्रकार मिल रहे हैं और इक्वल के रूप में इस प्रकार चीजें दे रखी हैं, तो सीधा डायरेक्ट आपको मान रखना है। लेफ्ट सीमा क्या आएगी, देखो लेफ्ट सीमा का मतलब ये पता होना चाहिए भी लेफ्ट सीमा कौन से फंक्शन से आएगी। अब देखो 4 से छोटे मानों के लिए आएगी, क्योंकि 4 आपको बराबर में दे रखा है, तो 4 से छोटे मान इसके अंदर। तो ये क्या है 1 + x, अब x बराबर 4 रखना है आपको, तो 4 रखेंगे, देखो कितना आ गया, यहाँ 1 + का 4, ये आ गया 5। राइट लिमिट निकालनी है। राइट लिमिट कौन से फंक्शन से निकलेगी, यहाँ से 5 - का x की जगह क्या रखना 4 रखना। 4 रखेंगे तो देखो 5 - का 4 बराबर 1 आया है। क्या दोनों लिमिट बराबर आई हैं, क्या लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल राइट लिमिट, यानी अगर बराबर नहीं है, लेफ्ट सीमा और राइट सीमा बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं, क्या कहोगे भाई इसके सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी लिमिट का अस्तित्व है या नहीं है। तो ऐसे और भी थोड़ा लेवल इसमें लिमिट्स के अंदर भी बढ़ेगा, आगे आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये बेस है आपका, अभी यहाँ से तैयार हो रहा है। अब कुछ होमवर्क के रूप में देता हूँ, कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो कुछ करने हैं आपको। कुछ क्वेश्चन आपको मैं देता हूं होमवर्क के रूप में। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, एक आपको लिमिट x → 0
1/x के अस्तित्व की जांच कीजिए, अस्तित्व की जांच कीजिए। ये आपका होमवर्क HW के रूप में। क्वेश्चन 2 देखिएगा, fx बराबर लैम्डा प्लस एक्स, x लेस देन 2 और 5 माइनस एक्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू। ये होमवर्क के रूप में आपको दिए गए हैं 2 क्वेश्चन, दोनों आपको करने हैं। यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है। x बराबर 2 पर इसने दे दिया अभी, पर सीमा विद्यमान है। अब देखो ये दे रखा है इसने, सीमा विद्यमान है, तब लैम्डा बराबर क्या आएगा, ये आपको मान निकालना है। ठीक है, उम्मीद है आप करके आएंगे क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है भाई सारे। और पहला अपना क्लास था इसलिए थोड़ा इसको शॉर्ट ही हम रखते हैं। नोट्स आप ज़रूर ले लीजिएगा भाई सारे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन नोट्सों के अंदर हैं, सारे कंसेप्ट नोट्सों के अंदर हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय